स्वागत है आप सभी का। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले खबर हरिद्वार से, जहां पर लक्सर इलाके में अवैध मजार पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। ग्राम समाज की जमीन पर बनी अवैध मजार पर प्रशासन की टीम ने बुलडोजर चलाकर इसे ध्वस्त किया। ये देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इस दौरान प्रशासन की टीम के साथ भारी पुलिस फोर्स तैनात है। बता दें कि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे को लेकर धामी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। इसके तहत इस अवैध मजार पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। जिले भर में अवैध निर्माण पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है। बता दें कि अब तक सरकार 9500 एकड़ भूमि कब्जा मुक्त करवा चुकी है। 560 से अधिक अवैध मजारें हटाई जा चुकी हैं। सरकारी भूमि है, श्रेणी 6A की भूमि है, जिसमें ये स्ट्रक्चर खड़ा था। इसमें हमने 2 बार इनको नोटिस भी दिया गया, जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, तो उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया है। तो इसमें आज फिर यहाँ पर इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है और ये जो सरकारी जमीन है इसको अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। नैनीताल में कई लोग बाल बाल बचे हैं। यहाँ अंडा मार्केट के पास विशाल का पेड़ गिरा। इसमें पर्यटकों और स्थानीय लोग बाल बाल बच गए हैं। हालांकि इस पेड़ ने 2 गाड़ियों को अपनी चपेट में लिया है जो डैमेज हुई हैं। राहत की बात यह है कि उस वक्त गाड़ियों में कोई नहीं था और टूरिस्ट वाहनों की आवाजाही पे ये कम थी। पेड़ गिरने के बाद सड़क बंद हो गई, जिसके चलते लंबा जाम लग गया। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड, PWD समेत बिजली विभाग के लोग मौके पर पहुंचे और पेड़ को काट कर हटाया है। लोगों की आवाजाही के लिए सड़क को खोल दिया गया है। कई दिनों से स्पार्किंग आ रही थी और कई बार बिजली वालों से भी कहा, करीबन 1 महीने से इसमें स्पार्किंग आ रही थी। आज ये पेड़ अभी बस बच गए लोग। यहाँ पर बड़ा भयानक पेड़ आया है। पूरी देख लीजिए आप, रोड भी बंद है दोनों साइड से। एक पेड़ गिरने की सूचना आई थी अंडा मार्केट में। उसकी तरफ मेरे तरफ मौके पर पहुंचकर एक पांगर का मोटा पेड़ जिसमें 2 गाड़ियां लगभग थोड़ा डैमेज हुई है और कोई जनहानि नहीं हुई, उसको रोड से हटा दिया गया है। अभी लेबर लगाए गए हैं, उनके द्वारा हटाए जा रहे हैं पेड़ को। हरिद्वार जिले के लक्सर में एक जमीन पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाने को लेकर विवाद हो गया। मामला लक्सर तहसील क्षेत्र के कंकर खाता गांव का है, जहां एक विवादित जमीन पर कुछ लोगों ने रातों रात अंबेडकर की मूर्ति स्थापित कर दी। इसके बाद 2 पक्ष आमने सामने आ गए। मौके पर तनाव की स्थिति बन गई। सूचना पाकर पुलिस पहुंची है, स्थिति को काबू में किया है। मौके पर तनाव को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। अधिकारियों की मौजूदगी में दोनों पक्षों को समझाकर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों ने जानकारी दी कि विवादित जमीन का मामला कोर्ट में चल रहा है। इस बीच एक पक्ष की ओर से जमीन पर निर्माण शुरू कर दिया गया, दूसरे पक्ष ने यहां डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति स्थापित कर दी। फिलहाल कोर्ट का फैसला आने तक दोनों पक्ष यथास्थिति बनाए रखने के लिए राजी हो गए हैं। न्यायालय में विचाराधीन है मामला, तो इसमें दोनों पक्षों के बीच में कुछ विवाद हो रहा था, तो अभी ये विवाद इसको सुलझा दिया गया है और दोनों पक्षों को बताया गया कि जब तक न्यायालय से डिसीजन नहीं आता है तब तक ये यहाँ पे यथास्थिति बना के रखें। कल रात श्री अम्बेडकर जी की मूर्ति यहाँ पे स्थापित करके अनावश्यक एक विवाद पैदा हो गया था, तो आपसी सहमति से दोनों पक्षों ने आपसी सहमति करी। SDM साहब यहीं पर हैं और अगले जब तक फाइनल इसमें वर्डिक्ट नहीं होगा, जो चीजें हैं जो दूसरा पक्ष निर्माण कर रहा है और यहाँ यथास्थिति जारी रहेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज उधम सिंह नगर के नानक मत्ता पहुंचे, जहां भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शिरकत की है उन्होंने। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, साथ ही लोगों को संबोधित किया। कहा कि भगवान बिरसा मुंडा से प्रेरणा लेकर हमारी सरकार प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। बिरसा मुंडा जी के कार्यों से प्रेरणा लेकर हमारी सरकार भी उत्तराखंड में सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को संरक्षित रखने के लिए संकल्पित होकर काम कर रही है। हमने प्रदेश में सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून लागू करने के साथ ही लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। इसके साथ ही हमने देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून उत्तराखंड में लागू करके सभी को समान अधिकार देने का कार्य भी किया है। हमने संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत वर्णित हमारी सभी अनुसूचित जनजातियों को इस संहिता से बाहर रखा है, जिससे हमारी जनजातियों और उनकी रीति रिवाजों का संरक्षण किया जा सके,
संवर्धन किया जा सके और उनको सबको आगे बढ़ने का अवसर मिल पाए। आज के इस अवसर पर मैं कोई बहुत राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, पर इतना अवश्य कहूंगा कि आज भी कुछ लोग जो विकास के कार्यों को अवरुद्ध करने की राजनीति करने में लगे हैं, लेकिन मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि प्रदेश के विकास में हम कोई बाधा नहीं आने देंगे, कोई रुकावट नहीं आने देंगे। ये काम अनवरत रूप से आगे बढ़ेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के दौरे पर भी रहे। शनिवार शाम हरिद्वार के भूपतवाला स्थित ललिता आश्रम पहुंचे। मुख्यमंत्री ने भागवत कथा आयोजन के समापन कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने साधु संतों से मुलाकात की। सीएम के दौरे के दौरान हरिद्वार के भाजपा नेताओं और जिला प्रशासन ने भी मुख्यमंत्री का स्वागत किया। संतों से भेंट कर आशीर्वाद लेने के बाद मुख्यमंत्री राजधानी देहरादून रवाना हो गए। उत्तराखंड में डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा अब नेशनल डिबेट बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 9 नवंबर को इस पर बात की थी और अब हल्द्वानी में सीएससी सेंटर पर छापे के बाद सियासत और तेज हो गई है। सवाल उठ रहा है कि क्या बिना मिली भगत के फर्जी डॉक्यूमेंट बनना संभव है? दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। डेमोग्राफिक बदलाव को लेकर उत्तराखंड की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। बीजेपी विधायक पहले ही सदन में इस मुद्दे को उठा चुके हैं। वहीं हल्द्वानी में कमिश्नर के सीएससी सेंटर पर छापे के बाद बहस तेज हो गई है कि क्या सिर्फ सेंटर तक ही गड़बड़ सीमित है या इसमें बड़े नाम भी शामिल हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि बिना संगठित प्लानिंग के संभव नहीं है। निश्चित तौर पर इसमें सीधा सीधा अगर सीएससी सेंटर से काम चल रहा है या कोई एक कर्मचारी अगर इस काम को कर रहा है तो बाकी लोग जिनकी जिम्मेदारी उसकी मॉनिटरिंग की है वो लोग क्या कर रहे हैं? मौके पर जांच क्यों नहीं हो रही है? जांच बाद रिपोर्टें ठीक क्यों नहीं हो रही हैं? और उसको स्वीकृतियां कैसे मिल जा रही है बिना जांच के? ये कंप्लीट एक रैकेट है। ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और ये जांच होनी चाहिए और उच्च स्तर की जांच होनी चाहिए। मैं तो अधिकारियों से भी कहना चाहूंगा कि इसमें आपको गहनता से जांच होनी चाहिए और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी के निर्देश है। न्यूज 18 ने कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों से बातचीत कर पूरे प्रोसेस को समझा। उनका कहना है कि वेबसाइट पर इतने नियम हैं कि एक भी दस्तावेज अधूरा होने पर फॉर्म अपलोड नहीं होता। छोटी सी कमी पर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि गड़बड़ कहीं ऊपरी स्तर पर तो नहीं हो रही। पहले वो एसडीएम के पास जाता है, एसडीएम उसको फॉरवर्ड करके तहसीलदार के पास जाता है, लेखपाल के पास जाता है, लेखपाल से तहसीलदार के पास जाता है, उसके बाद वो एसडीएम के पास जाता है। तो जब वो 3 अधिकारी उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं, जहाँ चेक हो रही है, उसके बाद वो जो है लास्ट में एसडीएम के द्वारा अप्रूवल आता है उसमें। तो ये कहीं ना कहीं तहसील के जो अधिकारी हैं उनकी जो और वहाँ पे जो गिरोह उन पे मिलके जो काम कर रहा है उन्हीं के द्वारा ये हो रहा है। सीएससी हमारे पास क्या है, हमारे तो इतने सारे डॉक्यूमेंट आपको मैंने बताया कि छोटे छोटे डॉक्यूमेंट छोटी छोटी बातों पे जो है रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। फर्जी डॉक्यूमेंट का सीएससी सेंटर में बनना कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले विकास नगर, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में भी ऐसे मामले सामने आए हैं। अब धामी सरकार सख्त है और उन अधिकारियों पर भी नकेल कसने की तैयारी कर रही है जिनकी जिम्मेदारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए भारती सकलानी की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ में धारचूला के विधायक हरीश धामी ने आत्मदाह की चेतावनी दी है। धामी का कहना है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनकी विधानसभा के लिए करीब 60 योजनाओं को मंजूर किया, लेकिन कार्यदायी संस्थाओं ने जमीन में सिर्फ 10% ही खर्च किया। ऐसे में विधायक ने चेतावनी दी है कि अगर इन विभागों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो वे पहले विधानसभा में आमरण अनशन करेंगे। अगर फिर भी उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वे आत्मदाह के लिए भी मजबूर हो जाएंगे। अगर इसकी जांच नहीं हुई तो मैं विधानसभा में पहले आमरण अनशन करूंगा, उसके बाद नहीं तो आत्मदाह करूंगा। लेकिन मैं इन भ्रष्टाचारियों को, ये अंडल मंडल कमंडल जो है भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, इनको बख्शूंगा नहीं। उत्तराखंड में आज बड़े पैमाने पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। ये मॉक ड्रिल भूकंप के दौरान आने वाली परेशानियों को लेकर राज्य आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से की गई। प्रदेश के सभी 13 जिलों में 80 से ज्यादा जगहों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है और आपदा प्रबंधन विभाग ने अपनी तैयारियों को परखा भी है।
छह तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे अलग अलग जगहों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश के साथ ही उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा में भी भूकंप को लेकर तैयारियां परखी गई। मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। आराम से। और इस बीच पिथौरागढ़ से बड़ी खबर मिल रही है। यहाँ डंपर की चपेट में आकर स्टेट बैंक मैनेजर की मौत हो गई है। गुप्ता तिराहा के पास यह हादसा हुआ। इसमें मेरठ के रहने वाले स्टेट बैंक के मैनेजर गजेंद्र सिंह की मौत हुई है। इसके बाद शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। बड़ी खबर, पिथौरागढ़ से एसबीआई मैनेजर की डंपर से कुचलकर मौत। बेकाबू डंपर की चपेट में आने से हादसा। गुप्ता तिराहे के पास की घटना। गजेंद्र सिंह मेरठ के रहने वाले हैं। इसको लेकर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और श्रीनगर के घसिया महादेव मंदिर के पास अचानक ही गायों के बीच गुलदार आ गया। पहले तो एक गाय ने उसे खदेड़ लिया, लेकिन जब गायों का झुंड गुलदार के पीछे दौड़ा तो गुलदार जान बचाकर भाग निकला। हालांकि गुलदार के हमले में एक पालतू कुत्ता घायल हो गया है। इलाके में गुलदार दिखने से लोगों में दहशत का माहौल है। लोग वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। कोटद्वार के पोखड़ा में गुलदार का आतंक बढ़ता जा रहा है। पोखड़ा ब्लॉक के बगड़ी गार्ड, देव कुंडई, श्रीकोट, सकनौली, सिलखेत, मेलगांव समेत कई गांवों में गुलदार की वजह से लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं बच्चों का स्कूल जाना भी बंद हो गया है। पिछले दिनों गुलदार के हमले में एक बुजुर्ग महिला और एक 4 साल के बच्ची की मौत हो चुकी है। वहीं आए दिन कई लोग भी गुलदार के हमले में घायल हो चुके हैं और वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। वहीं स्थानीय विधायक और मंत्री सतपाल महाराज के क्षेत्र से गैर मौजूदगी को लेकर भी ग्रामीणों में काफी नाराजगी है। सारे दिन पाले में रहने के बाद देर रात 12-1 बजे के लगभग विभाग के आदेश आते हैं और तब जाके शूट आउट के आदेश होते। लोग जो है यहाँ पे बाहर के कर्मचारी लोग हैं, यहाँ पे हमारे छोटे बच्चे हैं, बाहर के बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी यहाँ रह रहे हैं। सारे लोग दहशत में हैं कि कैसे करके यहाँ लोग नौकरी करेंगे, कैसे करके लोग यहाँ जीवन यापन करेंगे। उत्तरकाशी के भटवाड़ी ब्लॉक में भालू का आतंक पूरे क्षेत्र में काफी दहशत बना चुका है। मनेरी गांव के पास भालू के घूमने की तस्वीरें सामने आई। भालू रात के वक्त घरों के आंगन तक पहुंच रहा है। इसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। इलाके में भालू कई महिलाओं पर हमला कर गंभीर घायल कर चुका है। लोगों ने वन विभाग से भालू को पकड़ने की मांग की है। और रुड़की के गणेशपुर में कई लोगों ने मकान बिकाऊ के पोस्टर लगाए। यहाँ पर सड़क धंसने से कई मकानों में दरारें आ गई और लोगों का कहना है कि सरकार की अनदेखी की वजह से वो अपने मकान बेचने को मजबूर है। इसके बाद जल निगम और नगर निगम के अधिकारियों ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया, जल्द समाधान का आश्वासन दिया, जबकि लोगों में काफ़ी नाराजगी देखी जा रही है। असल में शहर में सीवर लाइन बिछाने का काम चल रहा है और इस दौरान ही कई घरों में दरारें आ गई। 4-5 वर्षों से लगातार यहाँ पर ज़मीनें धंस रही है, मकान धंस रहे हैं, पर सरकार की इसमें बहुत बड़ी अनदेखी है। गणेशपुर में जो सीवरेज की लाइन गई है नीचे रोड से, उसके कारण काफ़ी दिक्कत हो रही है। और सीवरेज लाइन और जो वहाँ हमारी वाटर सप्लाई की लाइन थी, वाटर सप्लाई की लाइन परसों लीकेज हो गई, तो 2 दिन से संबंधित डिपार्टमेंट काम कर रहा है। उत्तराखंड में अधिवक्ताओं की हड़ताल से कोर्ट का कामकाज ठप पड़ गया है। चेंबर की मांग को लेकर वकील सड़क पर हैं। इसका सीधा असर अब न्यायिक व्यवस्था तक पहुंच पड़ा है। देहरादून में तो 6 दिनों से कोर्ट का कामकाज बुरी तरीके से प्रभावित है, जिससे हजारों मामलों पर असर पड़ रहा है। बार काउंसिल ने भी हड़ताल को खुलकर समर्थन दिया और पूरे प्रदेश में 1 दिन की हड़ताल का आह्वान किया है। ये आम जन है जो कचहरी का काम है, जिससे आम लोग त्रस्त हैं, डिले से होता है या कुछ होता है, अब तो होना ही बंद हो गया है। इतने दिन से यही स्थिति चल रही है। हम देख रहे हैं जो हमारी डिमांड्स हैं वो कई लंबे अरसे से चल रही थी। एक नया जुडिशरी का कैंपस बन गया, लेकिन हमको भूमि वहाँ जो अलॉट हुई वो हुई है मात्र 5 बीघा, और उस 5 बीघा वो है अपर्याप्त, क्योंकि अधिवक्तागण संख्या बहुत ज्यादा है। बिहार चुनाव में एनडीए को शानदार सफलता मिली है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बिहार की कई सीटों पर एनडीए प्रत्याशियों के लिए बड़े जोर शोर से प्रचार किया था और चुनाव परिणाम बताते हैं कि सीएम धामी का ये स्ट्राइक बहुत ही सफल रहा।
उन्होंने 5 सीटों पर प्रचार किया। यूसीसी लागू करने और अवैध मज़ारों पर सख्त रुख अपनाने वाली सरकार के मुखियाधामी हिंदू राजनीति के केंद्र में एक महत्वपूर्ण धुरी बन चुके हैं। जिन सीटों पर उन्होंने प्रचार किया उनमें गरियाकोठी से बीजेपी के देवेश कांत सिंह ने करीब 12,000 वोटों से शानदार जीत हासिल की। इसके अलावा सिवान से बीजेपी के मंगल पांडे, कल्याणपुर से बीजेपी के सचिंद्र प्रसाद सिंह और हरसिद्धि से कृष्णानंद पासवान ने जोरदार जीत हासिल की है। बिहार में प्रचंड जीत के बाद देहरादून के बीजेपी ऑफिस में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से बिहार में एनडीए गठबंधन को मौका देने के लिए बिहार की जनता का धन्यवाद दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा, जनता अब काम देखती है और काम के आधार पर वोट करती है। उन्होंने कहा कि बिहार में 2 पार्टियों के युवराजों ने जनता को बरगलाने का प्रयास किया, लेकिन जनता ने गप्पू भैया और पप्पू भैया की जोड़ी को नकार दिया। बिहार चुनाव में एनडीए की शानदार जीत हुई है और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी यहां सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। और इस सब बिहार चुनाव के बीच में जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो भी चुनाव प्रचार के लिए बिहार की कई सीटों पर उतरे। इस चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में उनकी सरकार के द्वारा किए जा रहे कामकाजों का पूरा ब्यौरा बिहार की जनता के सामने रखा। विशेष तौर पर यूसीसी से लेकर के जो धर्मांतरण विरोधी कानून है, उसके साथ ही जो यहाँ पर मंदिर और मठ हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए किस तरीके के काम हो रहे हैं, उनके जीर्णोद्धार को लेकर के किस तरीके के काम हो रहे हैं, और उत्तराखंड में पर्यटन को लेकर के और विशेषकर जो डेमोग्राफिक चेंज है उस पर उत्तराखंड सरकार किस तरीके के काम कर रही है, ये बिहार की जनता के सामने रखे। मुख्यमंत्री जहां जहां पर गए वहां पर जो जीत का मार्जिन रहा है, जो एनडीए के प्रत्याशी रहे हैं, उनका बहुत अच्छा जीत का मार्जिन रहा है, जिसे ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के जो बातें रखी मुख्यमंत्री के द्वारा, उनको बिहार की जनता ने उन पर एक तरीके से अपनी मुहर लगाई है। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18, देहरादून। उत्तराखंड में शराब को लेकर सियासत फिर से गर्मा गई है और ढालवाला में शराब की दुकान बंद करने को लेकर सुर्खियों में आए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अब एक नया सुझाव लेकर आए हैं, मडुए से शराब बनाने का। उनके सोशल मीडिया पोस्ट के बाद राजनीतिक हलकों में बहुत ही ज्यादा कमेंटबाजी हो रही है, चर्चाएं हो रही हैं उनकी बातों पर। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। उत्तराखंड में आबकारी विभाग राजस्व का बड़ा जरिया है। यही वजह है कि शराब को लेकर राजनीति अक्सर गर्म रहती है। हाल ही में ढालवाला में शराब की दुकान बंद करने को लेकर हरीश रावत चर्चा में थे, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड जैविक खेती का खजाना है और यहाँ मड़ुए से स्कॉच बननी चाहिए। हमने तो मड़ुआ बियर बनवाई, आज हमारे उस फॉर्मूले का लाभ अरुणाचल और कर्नाटक ले रहे हैं, लेकिन हम उसका लाभ नहीं उठा पाए क्योंकि हमारे राज्य के अंदर कई तरीके के रेसिस्टेंस, और कांग्रेस के समय में तो इंटरनल रेसिस्टेंस भी बहुत काम करते हैं, तो हम उसका लाभ नहीं उठा पाए। जबकि मैं कहता था कि मडुआ स्कॉच बननी चाहिए। हरीश रावत का दावा है कि उनके सुझाए फॉर्मूले को अरुणाचल और कर्नाटक जैसे राज्यों ने अपनाया और फायदा उठाया, लेकिन उत्तराखंड पीछे रह गया। उनका कहना है कि मड़ुए से बनी शराब इंस्टेंट हिट होगी। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि हरीश रावत सीनियर नेता हैं और उनकी बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता। जबकि महेंद्र भट्ट का कहना है कि अगर राजस्व बढ़ाने का सुझाव देंगे तो स्वागत है, लेकिन फिर से डेनिस का गीत न गाएं। देखिए, मुझको इसका ज्ञान तो नहीं है कि मलबे से क्या क्या बनता हूँ, तो उसको केवल रोटी के लिए, हलवे के लिए, बाड़ी के रूप में हम लोगों ने उसका इस्तेमाल किया है। अब रावत जी का आशय क्या है, तो मुझे लगता है कि रावत जी ही ज़्यादा, उनसे पूछा जाए तो ज़्यादा अच्छा जवाब दे सकते हैं। लेकिन वो बहुत वरिष्ठ नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, उनकी बात को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। उत्तराखंड के अंदर राजस्व के अनेकों क्षेत्र हैं और जो चीज़ उत्तराखंड के अंदर राजस्व निर्माण की दृष्टि चल रही है, हम उसके अतिरिक्त नई चीज़ पर वो सुझाव कोई भी दल देता तब सरकार सुझाव को स्वीकार करती है। लेकिन क्या चली थी उस समय डेनिस, अब डेनिस का गीत अगर हरीश रावत पूरे फिर गाने लग जाए तो उसमें मुझे कुछ नहीं। जानकार बताते हैं कि पहाड़ों में मिलेट्स का इस्तेमाल शराब बनाने में पहले भी होता रहा है,
लेकिन इस मुद्दे पर हाथ डालकर सत्ताधारी दल फंसना नहीं चाहते। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए भारती सकलानी की रिपोर्ट। अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। उत्तराखंड सरकार 534 किलोमीटर के इंटरनेशनल बॉर्डर पर परमानेंट सीसीटीवी कैमरे के साथ ड्रोन निगरानी बढ़ाने जा रही है। भारतीय प्रशासन ने नेपाल की चाइना बॉर्डर से सटे ग्रामीणों के लिए माइग्रेशन की समय सीमा बढ़ा दी है। ये लोग भारत के रास्ते आते हैं। वेतन बढ़ाने की मांग और प्रदेश की 40,000 आंगनवाड़ी वर्कर हड़ताल पर चली गई हैं। उत्तरकाशी के धनारी पट्टी में भटवाड़ी के लोगों ने रोड की मांग पर प्रदर्शन और भूख हड़ताल की। विकासनगर के पास हरवटपुर बस अड्डे से पुलिस ने 52 लाख की स्मैक के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के दूसरे चरण के कार्य का पार्ट बंद होने के बाद शुरू होंगे। साकेत चौराहे के आसपास की सभी 16 दुकानें हटाई जाएंगी। बागेश्वर में सड़क निर्माण कार्य के दौरान एक पोकलेन मशीन अचानक से नदी में जा गिरी और हादसे में मशीन का ड्राइवर घायल हो गया। बागेश्वर में 6 अलग अलग जगहों पर मॉक ड्रिल करके आपदा से निपटने की तैयारियों को परखा गया है। नैनीताल में सरदार पटेल की जयंती को लेकर 15 दिन से कार्यक्रम चल रहे हैं। इसमें आज युवा भारत पदयात्रा निकाली गई। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व एक बार फिर से सैलानियों से गुलजार हो गया है। शनिवार को इसका ढिकाला और दुर्गा देवी जोन पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। देखिए। मॉनसून सीजन में 5 महीने बंद रहने के बाद कॉर्बेट का ढिकाला जोन पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। इस जोन के खुलने से सैलानी उत्साहित दिखे। कॉर्बेट में बाघ का रोमांच पर्यटकों के सिर चढ़कर बोलता है। वहां देश विदेश से आने वाले पर्यटकों में जैसे बाघ देखने की होड़ लगी रहती है। और ढिकाला तो टाइगर साइटिंग के लिए पर्यटकों में बहुत लोकप्रिय है। स्पेशली टाइगर के लिए आए हैं और मैंने बहुत सुना है कि ढिकाला जोन में ही टाइगर कोर जोन है और सबसे सॉट आफ्टर जोन है। यहाँ पे जरूर टाइगर दिखता है। काफी साइटिंग्स हुई हैं। खासकर आप कॉर्बेट ऑफ कोर्स टाइगर्स के लिए फेमस है, तो ऑफ कोर्स दिखना चाहिए। बट जंगल का एक्सपीरियंस ज्यादा बेटर, तो टाइगर दिखे या ना दिखे, बट आई वांट टू एक्सपीरियंस द जंगल। सर मेन तो हम टाइगर देखने आए हैं, सो वी आर होपिंग कि हमें टाइगर दिखे और वी आर वेरी एक्साइटेड। और क्या देखना चाहिए? डियर्स तो हमने बाहर भी देखे, पर अंदर और पिकॉक्स भी रहेंगे। बहुत कुछ है, सो लेट्स सी व्हाट वी कैन एक्सप्लोर। कॉर्बेट के ढिकाला जोन के खुलते ही पार्क में नाइट स्टे की सुविधा भी शुरू हो गई है। पार्क प्रशासन की यदि माने तो इस सीजन में वॉच टावर और एलिफेंट सफारी शुरू करने का भी प्रस्ताव है, जिसे जल्द शुरू करने की कोशिश की जाएगी। कॉर्बेट में पहले ये दोनों सुविधाएं पर्यटकों के लिए उपलब्ध थी, लेकिन बाद में बंद कर दी गई, जिन्हें फिर खोलने की कोशिश की जा रही है। देखिए, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 15 नवंबर को हमारा जो ढिकाला का जोन है, जो कि नाइट स्टे की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, वो ओपन हो रहा है। हालांकि बाकी जोन्स में जो सफारी है वो साल के 365 दिन खुली रहती है, लेकिन जो नाइट स्टे की फैसिलिटी है कॉर्बेट में आज 15 नवंबर से स्टार्ट हो रही है। ढिकाला जोन के खुलते ही कॉर्बेट का ये सीजन पूरी तरह शुरू हो गया है, जहां अगले 15 जून तक पर्यटक गजराज की चिंगाड़ और वनराज की दहाड़ का आनंद ले सकेंगे। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।